Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video I am going to explain you lesson number 6, and the name of this lesson is it's only a matter of practice. It means that ये सिर्फ अभ्यास की बात है. So before I start this video with you, I request you to like my video and subscribe my channel and share with your friends. So let's begin it. Long ago in faraway China, there lived an archer called Chen Aoji. Long ago means होता है बहुत पहले. चाइना में एक आर्चर मीन्स होता है तीरंदाज, जो तीर चलाना जानता हो उसको आर्चर कहते हैं. तो बहुत पहले चाइना में एक आर्चर रहता था, तीरंदाज रहता था, जिसका नाम था चेन याओजी. ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर. वह एक बहुत ही कुशल आर्चर था. वह एक बहुत ही कुशल तीरंदाज था. एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फिट्स ऑफ आर्चरी. फिट्स ऑफ आर्चरी मीन्स होता है तीरंदाजी के तरकीब. तो वो तीरंदाजी के तरकीब को बहुत ही वंडरफुल मीन्स अद्भुत तरीके से परफॉर्म करता था. He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. Target means होता है लक्ष्य and precisely means exactly. तो वो किसी भी लक्ष्य को चाहे वो कितनी भी दूरी पर रखा हो, exactly उसके सेंटर में हिट करता था. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. Gather means होता है इकट्ठा होना and admiring crowds means होता है प्रशंसकों की भीड़. तो वो अपने स्किल को अपने चारों तरफ इकट्ठा हुए प्रशंसकों के भीड़ को शो ऑफ करना पसंद करता था. कहने का मतलब ये है कि वो उसे अपने स्किल को अपने प्रशंसकों को दिखाना पसंद था. One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. One day means एक दिन. जब वो अपने स्किल को अपने प्रशंसकों के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, तो उसने नोटिस किया कि ये एक ओल्ड मैन उसके पीछे खड़ा था. द मैन वॉज कैरिंग गर्ड्स ऑफ ऑयल दैट वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हीज शोल्डर. शोल्डर मीन्स होता है कंधा. और वो जो आदमी था ना, वो तेल को एक गर्ड से बने कंटेनर में कैरी कर रहा था, जो उसके कंधे के सहारे एक केन से लटका हुआ था. All the other people were clapping their hands and praising Chen Aoji. जो भी लोग थे वहाँ पर इकट्ठे ना, वो लोग ताली बजाकर, clapping their hands means ताली बजाकर चेन आयोजी की प्रशंसा कर रहे थे. बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट मीन्स होता है चुपचाप. बट ये जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वो चुपचाप था. ही नीदर क्लैप्ड नॉर अटर वर्ड्स ऑफ प्रेज. वर्ड्स ऑफ प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा के शब्द. तो उसने नहीं ताली बजाया और न ही प्रशंसा के कोई शब्द बोले. ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड एंड सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. वो सिर्फ वहाँ पर अपने सर को झुकाकर खड़ा रहा और क्या कहा, और उसने कहा इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. उसने कहा कि ये सिर्फ अभ्यास की बात है. चेन आयोजी वॉज अनवायर्ड. अनवायर्ड मीन्स होता है नाराज होना, चीर जाना. तो चेन आयोजी नाराज हो गया. आर यू एन आर्चर योर सेल्फ. क्या तुम स्वयं एक तीरंदाज हो. डू यू थिंक एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोज. बो एंड एरोज मीन्स होता है धनुष एंड बाण, धनुष और बाण. तो वो क्या बोलता है कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जो मैं अपने धनुष और बाण के साथ कर सकता हूँ, एनी वन कैन डू.
कोई भी कर सकता है? नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाई। ओल्ड मैन ने क्या जवाब दिया? ओल्ड मैन ने जवाब दिया कि नहीं सर, आई एम नॉट एन आर्चर, मैं एक तीरंदाज नहीं हूँ, मैं एक धनुर्धर नहीं हूँ। एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मैं आपके स्किल पर डाउट, शंका नहीं करता हूँ। All I said was everything's a matter of practice. सिर्फ मैंने ये कहा कि सब कुछ अभ्यास का विषय है। Everything's a matter of practice. चेन आयोजी बिकेम वेरी एंग्री। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा करना, तो चेन आयोजी बहुत गुस्सा हो गया। वॉट डू यू नो दैट यू पास सच थॉटलेस कमेंट्स ऑन अदर पीपल। और ये क्या बोलता है कि तुम क्या जानते हो कि तुम इस तरह के थॉटलेस कमेंट्स को दूसरे लोगों पर पास करते हो। हु आर यू, तुम कौन हो। प्लीज डोंट गेट एंग्री सर, I am an oil seller as you must have guessed from the guards. वो क्या बोलता है कि प्लीज़ सर आप क्रोधित नहीं हो, गुस्सा न करें, मैं एक ऑयल सेलर हूँ, जैसा कि आप इस गर्ड्स मीन्स कंटेनर को देखकर गेस कर लिए होंगे। एवरी डे आई फिल दीज गर्ड्स विथ ऑयल एंड सेल देम। प्रत्येक दिन मैं इस गर्ड को ऑयल से भरता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ। ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गर्ड्स। सालों से मैंने इस गर्ड को भरने का स्किल अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। इफ़ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू। अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। हम ग्राउल्ड चेन आयोजी। चेन आयोजी भुनभुनाया। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट। सब लोग क्यूरियस थे, जिज्ञासु थे कि आगे क्या होगा। Patiently the old man set down an empty gourd on the ground. Patiently means होता है धीरज के साथ, धैर्य के साथ। तो धैर्य के साथ जो वो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, एम्प्टी gourd को ग्राउंड पर रख दिया। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गर्ड। और तब उसने एक छोटे से कॉइन को, एक छोटे से सिक्के को गर्ड के माउथ पर रखा। इन दोज डेज स्मॉल कॉइन्स हैड अ लिटिल होल एट द सेंटर। इन दोज डेज मीन्स होता है उन दिनों में। तो उन दिनों में जो स्मॉल कॉइन्स होते थे ना, उसके सेंटर में एक छोटा सा होल होता था, एक लिटिल होल होता था। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, टुक सम ऑयल इन हिज लैडल एंड बिगेन टू पोर ऑयल इनटू द गर्ड फ्रॉम अ हाइट। तब क्या हुआ? तब जो वो ओल्ड मैन था खड़ा हो गया और अपने लैडल में कुछ ऑयल लिया, कुछ तेल लिया और एक हाइट से गर्ड में ऑयल को डालने लगा। The oil went straight into the gourd through the hole in the coin. और जो तेल था ना, जो ऑयल था, वो कॉइन्स के होल, कॉइन्स के छेद के थ्रू सीधा गर्ड में गया, मीन्स कंटेनर में गया। When the old man had finished filling up the gourd, he lifted up the coin. और जब वो बूढ़ा आदमी ने गर्ड को फिल करना मीन्स बंद कर दिया, तब उसने उस कॉइन को उठा लिया। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। और कॉइन्स पर एक भी ऑयल का बूंद को देखा नहीं गया, मीन्स ऑयल जो था ना, कॉइन्स पर एक भी बूंद नहीं गिरा। द पीपल वॉचिंग इट वर स्पीचलेस विथ वंडर। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, एंड स्पीचलेस मीन्स निशब्द। तो जो लोग इस चीज़ को देख रहे थे ना, वो आश्चर्य से स्पीचलेस हो गए, निशब्द हो गए। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल्ड। किंतु जो वो बूढ़ा आदमी था ना, वो सिर्फ मुस्कुराया। एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, देयर्स
नथिंग स्पेशल अबाउट इट। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। यू सी, ये सिर्फ अभ्यास की बात है। ओल्ड मैन ने क्या कहा कि ये सिर्फ अभ्यास की बात है। चेन आयोजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनवायंस। एंगर मीन्स होता है क्रोध एंड अनवायंस मीन्स होता है नाराजगी। तो चेन आयोजी जो था वो अपने सारे क्रोध और नाराजगी को भूल गया। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड। उसने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे। तुमने मुझे आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाया है। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर शोड ऑफ और बोस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर। और उसके बाद जो है चेन आयोजी कभी भी एक आर्चर के रूप में, एक तीरंदाज के रूप में अपने स्किल का दिखावा नहीं किया। सो फ्रेंड्स, हियर आई एंड दिस lesson, I end this chapter. I hope that the way I have explained you this lesson, you like it. So I request you to like this video and share with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching and listening to me. Thank you very much.